जा रहा हूँ, ऐसे पवित्र स्थान बैठा हूँ। भाई किसान का, मजदूर का, गरीब आदमी का मैं भी नहीं भला कर सका ना, तो कोई कर भी नहीं पाया। ये मैं बता रहा हूँ। इसमें देख लिया इनका रूप देख लिए भाई। तो आज बात तो सारी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कर दिया और आप भी समझते हो, आप बहुत समझदार हो, आपको भी मालूम है कि 9 साल में क्या हुआ और पहले जब आपकी सरकार थी तो उसमें क्या हुआ। इस बात की चर्चा नहीं करता, लेकिन मेरे मन में एक पीस है जिस मकसद से मैं आज आया हूं, आपसे निवेदन करने, आपसे याद लेने। देखो, वैसे तो आपके आशीर्वाद से मैं सब कुछ, हर पद मैंने देख लिया, मैं संतुष्ट हूं, लेकिन मेरे मन में टीस आती है जब मैं देखता हूं 2014 में जब हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, पूरे और रोजगार देने में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 था। गुजरात से बहुत आगे, जो गुजरात मॉडल कहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 था। पर अब 9 साल में आज कहां पहुंच गए हम? आज किस चीज में नंबर 1 है हरियाणा पूरे हिंदुस्तान में? आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, अपराध में नंबर टॉप पर है, महंगाई में है। और भाई कर्जा, तो जैसा माता जी ने बताया, ये तो 3 लाख करोड़ करे, मेरे पास तो सारा इस खाता है। कर्जा और देनदारी आज हरियाणा के ऊपर 4 लाख करोड़ से फालतू, काम कुछ नहीं। कहीं एक रेलवे लाइन, मेट्रो, कुछ भी जो यहाँ आनी थी, एयरपोर्ट आ रहा था, कितने काम आ रहे थे, सब गए, कोई हुई। और बेरोजगारी में एक हो गया। तो ऐसी सरकार जो कह रहे थे भाई आप पहले का काम देख लो, अब का देखो, क्योंकि ये मजबूर सरकार है। हमारी सरकार, यही अंतर होता है एक मजबूत सरकार में, एक मजबूर सरकार में। ये तो मजबूर है। जिस दिन ये बन के गए विधानसभा में, आप रिकॉर्ड उठा के देखना, तो जो आज मुख्यमंत्री हैं खट्टर जी, वो कहने लगे देखो भाई हम दोबारा बन गए, अपनी पढ़ाई करने लग गए अपनी पार्टी की। ना खट्टर साहब कट गया, अपनी बात, आप अपनी बात मत कहो, ये बात तो दूसरी बन गई। बोला क्या हो गया? वहां पहला काम में सांग लाया करते, काम एक सांग ले आया और सांग आ लगे, और सांग था बेसुरा। तो वहां का बुजुर्ग आदमी लाठी खाकर मिला गया, सांगी डर गया और वो चुप हो गया। तो वो बोला बुजुर्ग, अरे तू गाए जा, तब मैं कुछ नहीं कहता, मैं तो उसमें हूं जो तुझे लेकर आया। तो ये बैठे तेरे पड़ोस में जेजेपी, जो कहते थे बीजेपी को हम जमुना पार करेंगे, हमने इनकी बात है, नहीं तो कहां तेरा नंबर था भाई 40 में। तो ये बात है कि ये मजबूर सरकार है, बात नहीं कुछ करी, काम कुछ करा नहीं, कर्जा लिया, चारवाक की नीति पर चल गए। चारवाक लिखते हैं, कहते थे वो क्या करते, भाई कर्जा लिए जाओ और घी पिए जाओ, मरने के बाद कोई नहीं पूछता। ये तो कर्जा ले रहे हैं, अरब को काम कर नहीं रहे, तो ऐसा काम कर दिया हरियाणा का। तो ये चीज है मेरे को भाई। वैसे तो मैं बताया, मैंने 75 साल का हो गया, मैं 76 में मैं हूं, मेरी कोई वो नहीं है, लेकिन 30 है। मेरे दिल में एक बात है कि भाई आखिर में आखिरी इससे आर पार की लड़ाई लड़ना चाहता हूं, ताकि ये जो मेरा प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया, उस बात की तकलीफ, हमारे बच्चों को भविष्य क्या होगा। नौकरियां की बात करी, ये कौशल रोजगार योजना, कौशल रोजगार को योजना क्या भाई, 1 साल के ठेके पे लगाएगा। पहले तो कहता हम ठेका बंद करेंगे, सरकार ने कहा 1 साल के ठेके पे लगाएगा, ना तो पेंशन उसकी नौकरी की, ना पक्का, हर साल काट देंगे। फिर क्या होगा, हमारे बच्चे का भविष्य अदरमेंट क्या रहेगा, शुक्रिया की अग्नि वो पद निकाल दी। इसी प्रकार से 1,42,000 सरकारी नौकरी खाली पड़ी है।
नौकरी नहीं लगाई गई से कहते तो पेपर लीक हो जाते। आज भी मैंने पढ़ा, अभी खबर आई हाईकोर्ट से कि जो सब इंस्पेक्टर और ये IRB में जो कांस्टेबल वुमन महिलाओं की और आदमियों की थी, वो भर्ती रद्द कर दी हाईकोर्ट ने। और जब जिसके नतीजे आते हैं तो कौन लगता है? आप देखो, बिजली बोर्ड में भर्ती किए थे SDO, 90% SDO बिजली बोर्ड में भर्ती करे तो दूसरे प्रदेशों के थे, हरियाणा के लिए। क्या हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं? इसी प्रकार और सारे बहुत सारी नौकरियों में बात करता हूं। तो ये स्थिति है। ज्यादा मैं लंबा नहीं कहता भाई, मैं तो एक बात कहता हूं कि जो हमने पहले कहा वो किया। 2-3 बात कही, मोटी मोटी वैसे बहुत बातें हैं। तो हमारी सरकार आ गई तो भाई सबसे पहला काम दाम अपने बुजुर्गों के मान सम्मान में पेंशन 6,000 रुपये मिला कराएंगे। 6,000 रुपये हमारी बहन बेटियां बैठी भाई, सिलेंडर ले आओ, बाट देखे भाई 1150 कर दिया सिलेंडर। 500 से फालतू का सिलेंडर नहीं होगा। 300 यूनिट माफी। और जब वहां रायपुर में मैं गया, मेरे दिल में छोटा भाई क्या करोगे, कैसे किसान जो है ठीक हो सकता है? तो मैंने एक तरीका बताया, वो अपने पास किया कि किसान जब समृद्ध हो सकता है जब कर्जा माफी से लेकर कर्ज मुक्त हो जाए। आगे कर्जा लेने की जरूरत पड़े, ऐसी स्थिति में किसान को ले आओ। बोला वो कैसे आएगा? मां MSP का कैसे तय हो? MSP जितनी किसान की लागत हो उससे दुगना भाव मिले। अमीनाथ ने कहा, मेरी कमेटी बनी थी, उसको मैंने रिकमेंड किया। जब तो फायदेमंद रहेगा, कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर उसको। तो ये आपके सामने है। आज क्या करना रखता है? प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना। कौन है भाई बीमा फसल योजना में? प्राइवेट कंपनियां 40,000 करोड़ जिन्होंने मुनाफा कमाया है। किसान को मुनाफा नहीं, किसान को क्या फायदा? हाँ, ये राष्ट्रीय कंपनी होनी चाहिए, नेशनल कंपनी होनी चाहिए, जिस तरह LIC है। प्राइवेट कंपनी को इंश्योरेंस देने का मतलब क्या है? तो भरे जाओ। फिर कहेंगे मेरा फसल मेरी ब्यौरा, मेरा ब्यौरा, ये चला दिया। अब भाई खेत में दाने पड़े हैं और किसान बाट देखेगा, क्या नंबर तेरा मंडी में कदा होगा जब जा सके मंडी में जाकर। पहला नहीं भाई, कोई पहले कम अनाज होया करता, जो सारा अनाज टाइम पे बिक जाता है, किसान को उचित भाव मिलता था, MSP मिलता था। अब सरसों में लगा लो, कोई भी लगा लो फसल, MSP मिलती है। सरसों 5450 MSP। और मैं परसों भिवानी गया था 2 दिन पहले, वहां देखा मैंने किसान मंडी में चला गया मैं, वहां मेरे को किसान मिले, बोला जी कोई दम तो 4300 में देती है, कोई 4500 में, कोई 3800 में, 1000-1500 रुपये प्रति क्विंटल कम बिक रहा है। यहाँ गेहूं का आपने देख लिया। तो ये सब क्या ऐसा ही है। तो जब हो सकता है MSP ठीक ढंग की हो और MSP से कम कोई भी खरीदे उसके कानूनी सजा हो, ये हमने पास करा ताकि कोई हिम्मत ना कर सके किसान के साथ लूट ना। गरीब आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए 100 गज की प्लॉट की स्कीम चलाई। 3,82,000 100 गज के प्लॉट दिए हमने हरियाणा में। बच्चों का पहली जमात से वजीफा दिया, हमने वो भी बंद कर दी। हमारी सरकार आएगी तो फिर देना करेंगे शुरू, हम 100 गज की प्लॉट देंगे भाई गरीब आदमी को। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें, लंबी बात नहीं कहता, वो समय आएगा। तो इन पर जैसे मैंने कहा भाई असली मकसद माया यहाँ पर गांव का, मेरा गांव है खड़वाली गांव का पूरा आशीर्वाद रहा है, हमारे परिवार में ही रहा भाई। आज मैं जो भी कुछ हूं आप लोगों के आशीर्वाद से हूं। एक मेरे में टीस है जो ये जाती हुई है पिछले 9 साल में, इससे दूर करके कुछ बता कर जाऊं, यही मेरी आखिरी इच्छा है। और ये एक बात मैं कह के जा रहा हूं, ऐसे पवित्र स्थान बैठा हूं भाई, किसान का, मजदूर का, गरीब आदमी का मैं भी नहीं भला कर जाना है तो कोई कर भी नहीं, ये मैं बता रहा हूं।
मैं देख लिया इनका, इनके रूप देख लिए भाई। तो आज समय है, दो बात की बात है। कहता वो कौन सा भाई बोल रहा था ना, सांगी खड़वाली की बात कर रहा था। और सांगी खड़वाली तो एक है भाई, सांगी खड़वाली के बाद बिना कमजोर है, खड़वाली सांगी के बिना है, तो फर्क वाली बात है। वो तो एक ही बात है, फर्क वाली बात ही नहीं। फर्क समझना चाहिए। तो कुछ मेरा है, मेरा गांव है, तो ये तो कोई अंतर की बात नहीं है। तो भाई आज हमें आपसे इजाजत लेके आया है और आशीर्वाद लेके आया। मेरा आखिरी जो है इनसे आर पार लड़ाई करने का भाई आपकी इजाजत है, साथ दोगे? एक काम करो, काम बांटना पड़ेगा। वो तो ठीक है भाई, हल्के की तो बता दी साथियों ने, भाई हल्का तो तुम संभाल ही रहे हो, फिर भी संभालोगे। खाली हल्का हल्का नहीं, फिर तो संघर्ष है अपना। कहीं मेरे को बाहर जरूरत होगी, वहां भी आना पड़ेगा, तुम्हें काम बांटना पड़ेगा भाई। तो एक बात कह सुन, जहां आपके हितों का सवाल होगा भाई, वहां तो छाती में आ रहूंगा और मेरी कड़की रुकावट तुमने करनी है। मंजूर है तो कड़ पर वार ना हो, जो परवाही करना। ठीक है भाई, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का बहुत आभारी हूँ और बहुत धन्यवादी हूँ। पूरा भरोसा है कि मेरे को छत्तीसगढ़ जी का पूरा सहयोग और समर्थन मिलता है।